हरे कृष्णा। सो आज का विषय क्या है? हम हैबिट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। और नया साल भी आ रहा है, तो नए साल को हम कैसे वेलकम करें, किन किन चीज़ों का हमें नया रूप से प्रण लेना चाहिए, ये सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो आज का लेक्चर मोस्टली हम मन के ऊपर करेंगे। ओके, 4 चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। हैक, HACK, हैकिंग की जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? हाँ, बिना बताए किसी के पर्सनल लाइफ में एंटर करना। तो अभी बिना बताए हम जो है, बिना बताए या फोर्सफुली जो है 2024 में एंटर कर चुके हैं। तो 2024 में जब एंटर कर चुके हैं, तो इसको अब कैसे जिए अच्छी तरह से, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है। सो मोस्टली आज का जो लेक्चर रहेगा 4 चीज एब्रिविएट कर सकेंगे, याद रखने के लिए बताया। HACK हैक। ठीक है, नए साल को सक्सेसफुली क्रैक करना है। फिर से वही 2023 का रोना नहीं होना चाहिए। कुछ नया करना है 24 में। हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर? कुछ हैप्पी होगा तभी तो हैप्पी बोलेंगे ना, कि बस ऐसे ही बोलने के लिए सब लोगों ने बोला इसलिए मैंने भी बोल दिया। तो क्या हैप्पी करेंगे? तो HACK में H स्टैंड्स फॉर हैबिट्स, आदतें है ना। आदतों पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे। कुछ नए आदतें हमें बनानी है, कुछ पुरानी बदलनी है। ठीक है। H फॉर हैबिट्स, आदतें। फिर A फॉर अमेजिंग माइंड, हमारा मन जो है, मन के ऊपर चर्चा करेंगे, है ना। और C फॉर क्राउन्स मतलब जो ताज होता है। ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी आदतों पे और मन पे जीत लिया है, और वह पूरे दुनिया को फिर आगे जीत पाए। ऐसे कुछ लोगों के बारे में हम जानेंगे। और अंत में हम कुछ शपथ लेंगे, नए साल का शपथ लेंगे, प्लेज लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे सब पूरा रिकॉर्ड भी होगा, इसलिए उस शपथ को निभाना भी है आगे चल के। तो H हैबिट्स, आदतें कैसे बनती है? कई समय पहले 2012 की अगर बात करेंगे, उस समय विराट कोहली को जानते हैं सब लोग, है ना। तो कोहली बहुत ही बुरे परफॉर्मेंस में चल रहा था, बहुत ही बुरे परफॉर्मेंस में। IPL का समय था, पूरा सबसे बेकार प्लेयर बोलेंगे तो वही था। फिर उसने अपने आप को एनालाइज किया, क्या हुआ था, क्या बुरा चला, कैसे हुआ, है ना। और उसने देखा उसकी आदतें जो है पूरी बिगड़ चुकी थी। इतनी बिगड़ी हुई आदतें थी, रोज़ का कुछ भी खाना, पार्टी करना, क्लबिंग करना, और इधर उधर सब। उससे क्या हो रहा था, उसका परफॉर्मेंस डाउन होते जा रहा था। और उसी समय कई सारे और क्रिकेट स्टार थे जो कि पूरे फ्लॉप हो गए थे। उससे उसने लेसन लिया और अपनी आदतों को सुधारा, धीरे धीरे वर्कआउट्स और अच्छे से करना चालू किया, और धीरे आज जो है हमारा कैप्टन है ना। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि खराब आदतों के कारण जीवन में फेल हो गए। खराब आदतों के कारण जीवन में वह नहीं टिक पाए। जीवन में जिस पोजीशन पे, जिस स्थिति पे वह थे, वहां से वह नीचे हो गए। तो हम देखते हैं ऐसी कौन कौन सी आदतें हैं जो कि हमें बिगाड़ देती है। आपने मछली को देखे होंगे, तो मैं 3 लोगों का नाम लूँगा, मछली, चूहा और इंसान। इन तीनों में क्या कंपैरिजन है, क्या सेम है? इन तीनों में क्या सेम है? कुछ बता सकते हैं क्या सेम है मछली में, चूहा में और इंसान में? तीनों सांस लेते हैं। वो तो ठीक है। चूहे को कैसे पकड़ा जाता है? लालच दे करके। उसके चूहादानी में कुछ तो लालच फंसाया जाता है और वह पकड़ा चला जाता है। मछली को भी वैसे ही फंसाया जाता है, कुछ तो खाने को दे करके
फंसा लिया जाता है। और आपको पता है इंसान भी वैसे ही फंस जाता है। कई सारे ऐसे ट्रैप्स होते हैं जिसके कारण इंसान फंसते चले जाता है। हम भी, आपको भी अपने जीवन में चेक करना है आप कौन कौन से ट्रैप में फंसे हुए हैं, कौन कौन सी आदतों में फंसे हुए हैं। ट्रैप क्या है? वो आदत है, वो बुरी आदत है, बुरी संगत है। कौन कौन सी आदतों में आप फंस चुके हैं हमें चेक करना है अपने रेगुलर लाइफ में। मछली और चूहा तो खाने की वजह से गया, उस नहीं जाता तो वो उसका भूख कैसे मिटता। बट हम जानबूझ के जा रहे हैं, हम उन आदतों में जानबूझ के फंस रहे हैं। हम नहीं फंसते तो कहीं और बहुत अच्छी तरह से जीवन जी सकते हैं। हमें चेक करना होगा हमारी कौन सी आदतें हैं जो हमें फंसा चुकी है। ऐसे कई सारे लोगों के संगत में हम फंस चुके होते हैं जिनसे हम निकल नहीं पा रहे हैं। वो हमें कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं? गिराते जा रहे हैं। कंटिन्यूसली हमें और बुरे संगत में लेके जा रहे हैं, बुरी आदतों की तरफ लेके जा रहे हैं। ऐसे कुछ कुछ वीडियोस देखते रहते हैं हम जिसके कारण हमारा टाइम वेस्ट होते रहता है। ये भी एक गलत ट्रैप है, ट्रैप। ऐसे कई सारे हम जो रेगुलर चीज़ कर रहे हैं उसमें भी हम जो है, जैसे रेगुलर में भी हम छोटी छोटी हमारी आदतें होती है, जैसे सुबह उठ करके ऐसे ही खिड़की पे देखते रहना। क्या देख रहे पता नहीं। तो ये सब क्या है? टाइम पास की चीज़ें। या व्हाट्सएप के मैसेजेस फालतू चेक कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना, ठीक है एक तरह से न्यूज़पेपर है, बट क्यों? ये हमारी ज़रूरत है? किसी किसी प्रकार का ग्रोथ हो रहा है? तो ये ट्रैप है। ऐसे कई सारे ट्रैप्स को हमें आइडेंटिफाई करना है जो हमारा समय वेस्ट कर रहा है, हमारी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, हमारे लाइफ में वो यूज़फुल नहीं है। इन ट्रैप्स को हमें पकड़ना है। और ये सब कैसे होती है? आदतों के कारण, आदतें के कारण। अब आदतें कैसे हम अपने में रजिस्टर करते हैं उसके ऊपर थोड़ा आज चर्चा करेंगे। आदतें क्या होती है? हमारा जो ब्रेन है, दिमाग है, वो हमारे खुद के हरकतों को, खुद के दिनचर्या को वो क्या करता है? एक नोट कर लेता है। जैसे कि एक दिन आप सुबह उठ करके बाहर गए जॉगिंग के लिए, अच्छा लगा, अगले दिन भी मन करेगा जॉगिंग पे जाने का। या किसी प्रकार का आप कुछ नया चीज़ कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आके आपने जप किए, भगवान का दर्शन किए, और या कहीं और जा कर के कुछ खा रहे हैं, कुछ अच्छा चीज़ किसी जगह पे खाए, तो दिमाग क्या करता है? उस सब चीज़ को नोट करते रहता है। और फिर वो बार बार फिर जब भी उस एरिया से गुजरेंगे या उस परिस्थिति में आएंगे, वो पिछला एक्सपीरियंस हमें बताएगा। और उसके कारण क्या होता है? हमें वो कार्य फिर से करने की इच्छा होती है, वो रिपीटेशन मोड में जाने की इच्छा होती है। और वही रिपीटेशन मोड अगर वही गलत कार्य भी है। ऐसे कई सारे लोग हैं कंपनी में जो कि अपना जॉब किस किस कारणों से खो देते हैं? खाने की वजह से। जब भी देखो वह खाते रहते हैं। ओबेसिटी होता है ना, मोटापा। इतना खाने की आदत होती है, वो खाते रहते। या चाय पीने की आदत होती है, हर 10-10 मिनट पे चाय चाहिए होता है, चाय नहीं मिलेगा काम बंद कर देते। या सिगरेट ब्रेक, लोग सिगरेट पीने के लिए या छोटी छोटी कुछ चीज़ नशा करने के लिए, नशीली चीज़ें कुछ भी, है ना, या कुछ किसी प्रकार के नशा में सब आ जाता है, सारे प्रकार के नशे। या जो वुमेनाइजर होते हैं, एक दूसरे के प्रति, अपोजिट जेंडर के प्रति गलत व्यवहार के कारण भी जॉब खो देते। तो ये सब क्या है? आदत है। क्यों वो जॉब खो पा रहे हैं? क्यों वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे? उनके मन में वो आदत बन गया है ना, आदत बन गया है। तो इन सभी आदतों के कारण, गलत बिहेवियर, गलत आदतों के कारण क्या होते जाता है? हम खुद का ही नुकसान कर बैठते हैं, खुद का नुकसान, है ना? खुद का जॉब एकदम चला जाता है, और भी पारिवारिक रिश्ते भी खत्म होते चले जाते हैं। तो ये क्या है? गलत आदतों का है। अब उसको सुधारेंगे कैसे, है ना? कई प्रकार की आदतें होती हैं। तो मोस्टली जो होता है, पहला एक व्यवहारिक आदत,
फिर सामाजिक आदत, समाज में भी किस प्रकार का हम एक दूसरे से रिश्ता रख रहे। जैसे प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो वहाँ पे प्रभुपाद एकदम नए थे। सुबह में जब भी मॉर्निंग वॉक पे निकलते थे तो क्या है, वो समाज से इंटरफेयर कर रहे हैं। तो समाज से जब भी मिलते थे वह स्टार्टिंग में हरे कृष्णा बोले, वो नहीं हुआ। मतलब फिर बाद में फिर जब भी मिलते थे किसी से भी तो वो गुड मॉर्निंग बोलने लगे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बाद में फिर क्या हुआ, सब लोग उनको देख करके फिर अपने आप हरे कृष्णा बोलने लगे। तो हमारा जैसे समाज के साथ आदान प्रदान होगा, एक पहचान बनते चली जाएगी, पहचान बनती चली जाएगी। एक भक्त थे, बहुत पुरानी बात है, 94 की मुंबई की बात है, उस समय ब्लास्ट वगैरह हुआ था मुंबई में, है ना। तो वो काम करने हमेशा धोती कुर्ता में जाते थे, हमेशा धोती कुर्ता में काम करने जाते थे। ब्लास्ट उस दिन हुआ था, बहुत सब एंटी वातावरण था, तो धोती कुर्ता सिर्फ एक बार, पहली बार धोती कुर्ता पहन के नहीं गए। इतने सारे लोग उनको बोले कि अरे प्रभु जी क्या हुआ आपको, क्या हुआ आज आज आप पैंट शर्ट में, क्या हो गया। तो एक पहचान बन चुकी थी उनकी, जो धोती कुर्ता में जाना। तो हमारे कार्य क्या होते हैं, पहचान बनती है। अब ये कार्य कैसे होता है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कार्य मतलब दिनचर्या, दिनचर्या कैसे बन रहा है, दिनचर्या हमारा कैसे बन रहा है, हमारे कैरेक्टर की वजह से। हमारा मन में कैसा कैरेक्टर है ना, और वह कैसे बन रहा है, चरित्र कैसे बन रहा है, चरित्र आदतों की वजह से। दिनचर्या बन रहा है चरित्र की वजह से। जैसे कई सारे लोग होते हैं, यहाँ पे भी आप देखे होंगे, हर वाक्य में उनके बुरे शब्द निकलेंगे, अब शब्द निकलते जाएंगे इस वाक्य के स्टार्टिंग में एंडिंग में। वो क्यों है, क्योंकि चरित्र वैसा हो चुका है। चरित्र हमारा दिनचर्या बनाता है, और वही दिनचर्या मतलब जो भी हम कार्य कर रहे होते हैं। जैसे आप किसी भी, जैसे यहाँ पे प्रभु जी हैं और जो यहाँ पे कंटिन्यूसली रह रहे हैं, सेवा में जुड़े हुए रहते हैं, इनसे आप जब भी मिलेंगे ये कैसे बातचीत करेंगे, स्टार्ट ही वो बात की जो हो हरे कृष्णा से, है ना। मिलते ही हरे कृष्णा बात कर रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर में कई सारे भक्त जब आते थे, जगन्नाथ मंदिर की सफाई करते थे, सब एक दूसरे को कोई नाम से नहीं बुलाता है, वहाँ पे हरे कृष्णा बुलाता है। हरि बोल मतलब अगर किसी को अगर ये जैसे करताल रखा है, ये चाहिए हरि बोल ये दे, तो एक दूसरे को बुला भी रहे हैं तो हरे कृष्ण मंत्र से, कृष्ण नाम से बुलाया जा रहा है, कृष्ण नाम से। ये कैसा है, क्यों बोल रहे हैं वो लोग, चरित्र बन चुका है। चरित्र हमारा दिनचर्या बताता है। और चरित्र कैसे बनता है, आदतों से, आदतों से। और आदत कैसे बनेगी, आदत कैसे बनेगी, विचारों से। जो हम कार्य करेंगे, कार्य विचारों से बनेंगे, और विचार कहाँ पे आते हैं, मन में, मन से। तो सबसे पहला जो अटैक करना है, मन को सुधारना है, मन को। आदतें हमेशा एडिक्टिव होती है, वो छूटती नहीं है। आदतों को बदला जा सकता है। जैसे किसी को आदत है, प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, उनको चॉकलेट खाने की आदत थी। आप में से कोई खाते हैं चॉकलेट, तो उनको चॉकलेट खाने की बहुत आदत थी। जब भी देखो चॉकलेट खाते थे, वो कहीं से भी हो गया समय निकाल के चॉकलेट खाते थे। प्रभुपाद जी ने उनको, जब प्रभुपाद जी को पता चला तो एक बार वो आए थे दंडवत करने के लिए, दंडवत कर रहे थे, उनके जेब से गिर गया चॉकलेट। तो प्रभुपाद जी ने उनको चॉकलेटी हलवा बना के खिलाया। तो प्रभुपाद जी जैसे परम भक्त के द्वारा हाथों से हलवा खाए उन्होंने बना हुआ, उसके बाद में वो स्वाद ही भूल गए। तो आदत थी खाने की, उसको अब डाइवर्ट किए प्रसाद पाने में। आदतों को रिप्रेस नहीं किया जा सकता, दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो मन में हमेशा छुपी रहेगी। जब भी चांस मिलेगा देखेंगे, अरे कोई नहीं देख रहा है, चलो खा लेते हैं, चलो कर लेते हैं, क्या बिगड़ेगा। तो आदतों को रिप्रेस नहीं किया जा सकता, उसको बदला जा सकता है। तो कहाँ से वो बदला जाएगा, मन है। शास्त्र में, भगवद गीता में कृष्णा मन का उदाहरण कैसे देते हैं, एक रथ से। रथ, रथ तो रथ का एग्जाम्पल जो है आजकल की दुनिया में तो नहीं समझ पाएंगे। रथ देखे हैं किसी ने, रथ एटलीस्ट फोटो में तो देखे हैं। तो रथ में क्या होते हैं, घोड़े होते हैं, है ना। 4 चीज इंपॉर्टेंट है रथ में, घोड़े,
और घोड़ों से जो लगाम लिया जा रहा है रस्सी, वो रस्सी, और जो ड्राइवर है सारथी बोलते हैं, और पीछे जो बैठा हुआ है रथ पे, जो चालक, जो मेन पर्सन जो बैठा है। आज के एग्जांपल में समझेंगे, जो गाड़ी होती है, जो चक्के होते हैं, गाड़ी के चक्के, राइट, व्हील्स, और उसको कंट्रोल कौन कर रहे होते हैं? स्टीयरिंग, स्टीयरिंग, है ना, और फिर ड्राइवर, और फिर मेन पीछे जो इंसान बैठा होता है ना, पैसेंजर। तो जो घोड़े हैं उसको शास्त्र में किससे कंपेयर किया गया है? इंद्रियों से कंपेयर किए। 5 इंद्रिय बताए गए हैं, ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। कौन से? आँख, नाक, कान, त्वचा और जीवा, है ना। आप देखिए, अगर आपको लग रहा है आप एक रास्ते से जा रहे हैं और फिर इधर पोस्टर देखने लगे, बहुत अच्छा, आपका जो फेवरेट हीरो है उसका पोस्टर लगा हुआ है वहाँ पे, उसको देखने लग गए आप, और फिर आपका एक्सीडेंट। आँख इधर भागते चली जा रही है, आँख किसने भगा दिया, और आँख के साथ साथ कौन चला गया? मन चला गया, और मन के साथ साथ बुद्धि भी चली गई। हाँ, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बट बुद्धि को कंट्रोल होना चाहिए था, नहीं हुआ। तो सेंसेस नीचे होती है, सेंसेस, इंद्रियों को कौन कंट्रोल करता है? मन। मन को कौन कंट्रोल करता है? बुद्धि। बुद्धि को आत्मा। आत्मा जो कि मेन इंसान बैठा है पीछे में, है ना। पूरा उल्टा हो जाता है अगर बुद्धि स्ट्रांग नहीं होगी तो। बुद्धि स्ट्रांग नहीं होगी तो, जैसे कल एग्जाम है, कल एग्जाम है, एग्जाम के पिछले रात को आपके कोई दूसरा दोस्त आके बोलेगा मूवी देखने जाना है। अभी आई है ना, कोई बोल रहे थे कोई नया बड़ा सा मूवी आया है, तो फिर उसको देखने जाना है, कोई बोलने लगा, और उसका कुछ नहीं है, वो ऐसे ही खेलते रहता है। उसने आपको ऐसा कन्विंस कर लिया कान से। कौन सी इंद्रियां? कान, श्रवण इंद्रियों से आपने उस मूवी का इतना गुणगान सुन लिए, इतना गुणगान सुन लिए, अब आपके मन में करने लगा जाना है, जाना है, और सब बुक सब बंद किए, मम्मी को बोले आता हूँ मम्मी थोड़ी देर में, चले गए। किसका नुकसान हुआ? तो इसमें क्या हो रहा है? हमारा मन कंट्रोल में नहीं है, इंद्रियां जो है मन को कंट्रोल नहीं कर इंद्रियां मन को कंट्रोल कर रही है, बल्कि उल्टा होना चाहिए, है ना। और कैसे हो पाएगा मन? उस हिसाब से कैसे हो पाएगा? जब बुद्धि तीक्ष्ण होगी। बुद्धि तीक्ष्ण होनी चाहिए। वो तीक्ष्ण बुद्धि हम कैसे प्राप्त करेंगे? गीता भागवत का अध्ययन श्रवण करके। हमारे मन में जनरली कई सारे विचार आते रहते हैं, कई सारे विचार। साइंटिस्ट बोलते हैं दिन भर में ही 70,000 विचार हमारे मन में आते हैं, 70,000। जैसे सुबह उठेंगे, पहला विचार उठूं कि नहीं उठूं, अभी कितना बज रहा है, बहुत टाइम है, सो जाते। और फिर उठने के बाद और क्या विचार आता है? नहाऊं कि नहीं नहाऊं, कल भी नहाया था, आज भी नहाना चाहिए। ऐसे कई सारे दिन भर में विचार आते रहते हैं। ये स्वेटर पहनूं कि ये वाला पहनूं, ये वाला जैकेट पहनूं कि आज माला कितना करूं, माला चल चल के करूं कि बैठ के करूं, भगवद्गीता पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, स्कूल जाना चाहिए। ऐसे कई सारे अनंत विचार आते रहते हैं। और हम जब देखेंगे अपने मन में, ये सारे विचार हमारे मन में जो आ रहे हैं, वो सारे विचार ऑलमोस्ट 70 या 80% जो विचार है सब वेस्ट होते हैं, सब बेकार होते हैं, किसी काम के नहीं होते। इतने सारे विचार हमारे मन में आ रहे हैं और सारे विचार व्यर्थ, इनका कोई अर्थ ही नहीं है। ऐसे विचार को हम अपने दिन में पनपने ले रहे और उसमें हम मजे ले रहे हैं। जैसे चप्पल पहनने में, यहाँ पे कितने लोग हैं जिनके पास दो या दो से ज़्यादा चप्पल है ना। और चप्पल पहनने में हमें कन्फ्यूजन होता है, ये आज ये पहनूं कि ये पहनूं, हाँ। तो फिर इसमें क्या हो रहा है? हमारा मन फंस जाता है, हाँ? और ये हमारी आदत बन चुकी है, रोज हम फंसेंगे। यही छोटी छोटी आदतें जो है हमारा कई सारा मूल्यवान समय हटाते चली जाती है, गवा देते हैं हम समय को। ये छोटी छोटी आदतें, तो ये सब कहाँ आ रही है? मैंने बताया हमारा जो दिनचर्या है, ये सब हमारे दिनचर्या को इफेक्ट कर रहा है। दिनचर्या कैसे इफेक्ट होती है? चरित्र से। चरित्र कैसे इफेक्ट होता है? आदतों से। आदत कैसे होता है? कार्य से। और कार्य कैसे होता है? विचार से।
विचार कहाँ आते हैं? मन में। मन को हमें स्ट्रांग बनाना है। दो चीज मैं चर्चा करूंगा, मन और बुद्धि। आप बताइए, अगर हमारे मन में जैसे अभी प्रसाद आएगा, है ना, प्रसाद ही हम ले रहे होते हैं, हमें सबको पता है हम कितना खाते हैं, है ना? तो मन बोलेगा कि क्या बोलता है? और ले लेते हैं, और ले लेते हैं, है ना? पर कौन कंट्रोल करना चाहिए? बुद्धि। बुद्धि कंट्रोल करता है उसको कि नहीं, अब हमें बस करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना, रात में कम खाना चाहिए ताकि हम सुबह जल्दी उठ पाएँ। सुबह रात में हमेशा लाइट स्नैक्स के जैसा लेना चाहिए, भर के खा लेंगे तो सुबह उठ ही नहीं पाएंगे, सुबह नहीं उठेंगे तो फिर आगे के कार्य और ढीले होते चले जाएंगे। तो मन जो है, जो इमीडिएट प्लेजर हमें मिल रहा है, जल्दी से जो हमें लाभ मिल रहा है उसके बारे में सोचता है, पर बुद्धि लॉन्ग टर्म सोचता है, लंबा विषय के बारे में सोचता है, दूर का देखता है बुद्धि। और फिर मन जो है सिर्फ इंस्टिंक्ट पे काम करता है, इंस्टिंक्ट पे काम करता है। जैसे कुछ भी हो गया, अचानक याद आ गया, चले जाएंगे, अचानक कुछ हो गया, अचानक कुछ करने लगा, मन की इच्छा हो गई, तो मन अचानक वाली चीज़ों पे काम करता है। बुद्धि लंबा सोचता है, धैर्य रख करके, पेशेंस रख करके आगे के चीज़ों के बारे में सोचता है। तो मन और बुद्धि के कार्यों को हमें समझना चाहिए। मन पे हम कार्य कर रहे हैं कि बुद्धि का हम सुन रहे हैं। जो इमीडिएट प्लेजर है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है, उसको इमीडिएटली दिख रहा है कि हाँ, जैसे आजकल एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स को इतना ज़्यादा एनिमेटेड बनाया जाता है, एनिमेशन, और हर जगह उसके होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर लगे रहते हैं। वो सब के क्यों लगाए जाते हैं? क्यों? वो सब मन को अट्रैक्ट करने के लिए लगाया जाता है। एक ही एडवर्टाइजमेंट बार बार चलाया जाता है, क्यों? मन अट्रैक्ट हो जाए, बुद्धि काम करना ही बंद कर देती। फिर एक ही एडवर्टाइजमेंट को आप देखेंगे, अरे इतना अच्छा चीज़ मिल रहा है, वाह इतना सस्ता मिल रहा है, इतना सस्ता, कौन अट्रैक्ट हो रहा है? मन अट्रैक्ट हो गया इतना, और बाद में जब लेंगे तब उसका कुछ उतना यूज़ नहीं हुआ। कई सारे ऐसे हम प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं जिसका यूज़ नहीं होता है ना? तो हमें वो सब देखना चाहिए कि क्या हम किस पे कार्य कर रहे हैं, मन हमारे पे हावी हो रहा है कि बुद्धि हावी हो रहा है, इस पे हमें सोचना चाहिए। और ये हमारा कैसे काम चलेगा, जैसे कि इसका एग्जाम्पल जो बताया गया, मन बुद्धि का कार्य एग्जाम्पल बताते हुए परिवार का एग्जाम्पल बताया जाता है। परिवार में जैसे जो पिता होते हैं वह बुद्धि होता है, और फिर माता जो है मन, और बच्चे जो है इंद्रियां। बच्चे ढेर सारा चिल्लाते जा रहे हैं, और मम्मी भी हावी हो रही, तो जो पिताजी है वो क्या कर पाए, एकदम परेशान हो जाएंगे। तो बुद्धि जो है पूरा परेशान हो जाता है और वह कार्य बिल्कुल नहीं कर पाता है। कब? जब मन और इंद्रियां सब जो है क्या है, हावी हो चुकी है, कुछ भी नियंत्रित नहीं है। उसके कारण क्या हो जाएगा, सब हमारा जो दिनचर्या है पूरा खराब हो जाता है। बट वही वाइस वर्सा रहेगा, बुद्धि जो है गुरु के निरीक्षण में है, गुरु ने जैसे बताए हैं वैसे कार्य कर रहे हैं, बुद्धि और मन बुद्धि को मान रहा है और इंद्रियां मन को मान रही है ना? इंद्रियां जैसे कंट्रोल्ड है, तो फिर क्या होगा, वो गाड़ी जो है स्मूथली चलती रहेगी, परिवार भी स्मूथली चलते रहेगा। एक एक्टिविटी पे हम काम करते हैं, एक कार्य करेंगे, ठीक है? तो आपको जैसे आज बहुत ट्रैफिक तो है, इतना ट्रैफिक, और कल अभी 2-3 दिन से तो बहुत ट्रैफिक चल रहा था, है ना? तो दिल्ली में तो बहुत सारे जगह पे सबवेज बनाए हुए हैं, है ना? पर इमेजिन करिए एक नॉर्मल सा रोड है, ऐसा बहुत ट्रैफिक भरी हुई है, सबवे वगैरह कुछ नहीं है, आपको रोड क्रॉस करना है ना? तो क्या क्या विचार आपके मन में आएंगे, बताइए कौन कौन से विचार आपके मन में आएंगे, बोलिए। मतलब ट्रैफिक के बीच में रोड क्रॉस होना। हाँ, हटो मैं इम्पोर्टेंट हूँ भागना, है ना? और क्या विचार आएंगे मन में, बोलिए। सिग्नल होने का वेट करेंगे, और वेट करेंगे। आपको वहाँ पे पर नहीं है, रोड है, ट्रैफिक आ जा रहा है ना? आपको इमीडिएटली जाना है ना? बोलिए। ऐसा कभी आपके साथ हुआ ही नहीं है
ये कुछ अलग ही चीज़ मैं बोल रहा हूँ क्या? गाड़ियों के बीच में से भागेंगे। भागेंगे। और कोई ऑप्शन नहीं? ऐसा कभी नहीं हुआ आपके साथ? क्या बोलता है आपके मन में, क्या क्या विचार आते हैं? थोड़ा ट्रैफिक कम होने के लिए ट्राई करेंगे कि हाँ। कम होगा तब उस बीच थोड़ा तो कम होने दो एटलीस्ट, है ना? तो क्या होता है, कई सारे विचार जो आते हैं हमारे मन में, एक द्वंद्व जैसा फंसने लगता है, जाऊं कि नहीं जाऊं, आगे बढ़ूं कि नहीं, कैसे आगे बढ़ूं, क्या हाथ। और फिर मन और बुद्धि में, बुद्धि क्या बोलेगा, रुक जाते हैं और रुक जाते हैं, नहीं नहीं थोड़ा और, जैसे इन्होंने बोला ट्रैफिक कम होने का इंतजार करेंगे, सिग्नल देखते हैं कहाँ से, दूर आगे से जाके क्रॉस करेंगे। पर मन बोलेगा नहीं नहीं, जाना है जाना है जाना है, वो देखो वहाँ पे है, वो इंतजार कर रहा है, जाना ही होगा, छूट जाएगा, कुछ छूट जाएगा। मन और बुद्धि में फाइटिंग चलने लगती है ना, फाइटिंग चलने लगती है। और फिर कई बार क्या होता है, अगर मन हावी हो गया, बुद्धि ने काम नहीं किया, एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि एक्सीडेंट्स होते रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसा जो द्वंद्व है, सिर्फ ये जो एक्टिविटी एक बताया ट्रैफिक का, ऐसे बहुत सारे कार्यों में हमारी एक्टिविटी, बहुत सारे दिनचर्या में कार्य करते, हमारे जो फाइटिंग है, जो द्वंद्व है, चलते रहता है, बहुत सारे चीज़ों में चलते रहता है। तो मन जो है क्या है, स्टोर हाउस है, एक स्टोर हाउस है। वो क्या चीज़ का स्टोर हाउस है, विचारों का, एक्सपीरियंसेस का। जितने भी हमारे मन जो एक्सपीरियंस होते जाते हैं, वो सारे एक्सपीरियंस हमारे मन में स्टोर होते चले जाते हैं। इट्स अ स्टोर हाउस। और उससे क्या होता है, वो मन जब भी वैसा एक्सपीरियंस आएगा, वो वापस से वो फील्ड एक्सपीरियंस, वो वापस से हमारे सामने आ जाता है। जैसे कि एक और एग्जांपल लिया जाता है कि हमारे कुछ अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं। जैसे कि एग्ज़ाम, अगर आप बात करेंगे एग्ज़ाम में, पिछले एग्ज़ाम में हम कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, पिछले एग्ज़ाम की बात हुई, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। जैसे यूपीएससी होता है, कई सारे लोग यूपीएससी के लिए ट्राई करते हैं, अच्छा एग्ज़ाम परफॉर्म नहीं कर पाए। और फिर क्या होता है, क्या विचार आते हैं मन में, कि सारे निगेटिव विचार आना चालू हो जाते हैं। क्या फिर से हो पाएगा, कंफर्म कर पाएंगे, इतना देर करना सही है क्या, अरे पिछली बार भी इतना सारा पढ़ाई किया था। तो ये कई सारे विचार हमारे मन में आते चले जाते हैं, और उनको अगर सही समय में बुद्धि के द्वारा कंट्रोल नहीं हुआ, तो ये क्या है, हमें और ज़्यादा ख़त्म करते चले जाएंगे, पूरा नष्ट कर देते हैं। और कई सारे लोग उसके कारण क्या होते हैं, निगेटिव आदतों में फंसते चले जाते हैं, नशा का और ज़्यादा हावी होते चले जाता है, नशा उन पे हावी होते चले जाता है। तो हमें पहले तो सोचना होगा पॉजिटिव विचार कौन से हैं और निगेटिव विचार कौन से हैं। दोनों में सबसे पहले तो हमें डिफरेंशिएट समझना होगा, क्या है पॉजिटिव, क्या है निगेटिव। एक जगह पे मैं इस टॉपिक पे क्लास ले रहा था, कई सारे लोगों को पता भी नहीं था पॉजिटिव विचार कौन सा है, निगेटिव विचार कौन सा है। कहाँ से आते हैं? तो अगर मैं बता रहा हूँ, कुछ कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे डे ड्रीमिंग, हम कुछ सोच रहे हैं, सपना देख रहे हैं, तो क्या ऐसे सोचना ये पॉजिटिव विचार है कि निगेटिव विचार है? बताइए, पॉजिटिव में आता है कि निगेटिव में आता है? डिपेंड करता है सर, अच्छा सोच रहे हैं तो पॉजिटिव है। नहीं, अच्छा मैं सोच रहा हूँ, मैं ये साल में बहुत पैसे कमाऊंगा, क्या बताइए, पॉजिटिव में आता है कि निगेटिव में आता है? बोथ एक सेक्स है। हाँ, बोथ है। बोथ कैसे? मतलब कि हम सोच रहे हैं, अच्छी चीज के लिए सोच रहे हैं। हाँ। और हम जो सोच रहे हैं वो हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे या नहीं। हाँ, तो जो सोच रहे होते हैं, अगर वो टाइम लिमिट के साथ में हमने नहीं सोचे हैं, जैसे मैं कार्य करूंगा, मैंने सोच लिया हाँ मैं कार्य करने वाला हूँ, बट वो मैंने ऐसे सोच लिया ना, मैंने उसका कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किया कैसे करूँगा, ना उसके ऊपर वर्कआउट करना, बस ऐसे ही चलो 3 बज गया कुछ काम नहीं है, ऐसे सोचते रहे। तो ये सब क्या है, निगेटिव सोच, निगेटिव में जाता है, टाइम वेस्टर्स है। क्योंकि अगर मैं कोई कार्य सोचा है, अच्छा भी हो, बट उसका मैंने टाइम लिमिट डिसाइड नहीं किया है, कितने समय में इसको ख़त्म करना है, कितने समय में इसको जो टास्क मैंने बनाया है उसको पूरा करना है, तो क्या है, निगेटिव चला गया। ठीक है। दूसरा, गॉसिप, हम किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, तो क्या ये पॉजिटिव चीज़ है कि निगेटिव चीज़ है?
जैसे किसी को फ़ोन किया हमने और वो हमारा जैसे सपोज पुराना दोस्त था और वो हमारा क्या कर दिया, बातचीत करते 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 2 घंटा खा गया। तो फिर ये पॉजिटिव चीज़ है कि निगेटिव चीज़? निगेटिव चीज़ है ना? तो इसलिए गॉसिप जो है निगेटिव चीज़ बताया गया है, गॉसिप निगेटिव है। ऐसे कई सारे हैं, और पहला बताया डे ड्रीमिंग, दूसरा गॉसिप, और तीसरा जैसे बताया गया जाता है उम्मीद मतलब जैसे हम पिछला पास्ट के बारे में चिंता करना, वरिंग अबाउट पास्ट है ना, और थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, व्हाट इफ, पीछे हमारा क्या हुआ था। तो पास्ट के बारे में चिंता करना ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव है, निगेटिव है? निगेटिव है। और आप बताइए कैसे पॉजिटिव आप बोल रहे थे? प्रभु जी मतलब जैसे पास्ट में क्या क्या गलतियां उससे लेकर सुधार करना, वो सुधार के एंगल से देखेंगे, बट सुधार का भी वही बताया, टास्क ओरिएंटेड होना चाहिए। मैंने हाँ सुधार किया, तो क्या सुधार किया, कितने, किस चीज़ों पे मैंने वर्कआउट किया। तो ये हमें पॉजिटिव और निगेटिव में ये सब सोच समझना होगा। जैसे मैंने पहली बार बताया कि हमें पहले समझना होगा कौन से विचार हमारे लिए अच्छे हैं, कौन से विचार बुरे हैं। गॉसिप करना हमें समझना होगा, हाँ ये व्यक्ति से अगर मैं बात करूँगा तो ये मेरा आधा घंटा खाएगा ही खाएगा, तो किस से दूर रहना है, किसके नज़दीक जाना है, किससे बात करने में, किससे समय लगाने में हमारा जो है फ्रूटफुल रहेगा, और किस किस जगह पे हमारा टाइम वेस्ट होता है। जैसे अगर आपको किसी जगह पे पहुंचना है, आपको पता है हाँ इस जगह से गलत बहुत सारा ट्रैफिक रहेगा, दूसरे साइड हमें दूसरे रास्ते अगर पता है हम ऑब्वियसली उधर से जाएंगे। तो हमें ज़िंदगी में कई बार कई चीज़ों को नो बोलते आना चाहिए। नो मीन्स नो। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, उनको टाइम की उतनी वैल्यू नहीं होती, तो पर हम उनके चक्कर में फंस के हमारा भी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहले मन में जो ये आदतें ही, ये सारी आदतें हो जाती है, आदतों में काउंट होता है। तो आदतों को धीरे धीरे हम कैसे बदलेंगे, इन सब विचारों पे वर्कआउट करके, ठीक है। तो ये सब मन के बारे में हुआ। और अंत में एक और चीज़ पे जैसे मैंने बताया था, मन के ऊपर चर्चा कर रहे थे। अब इन आदतों को हम कैसे सुधारेंगे, ये सारी आदतों में हमने चर्चा की, मन पे चर्चा की है, मन कैसे उनको स्टोर कर लेता है। अब इनको सुधारना कैसे है। अर्जुन भगवद गीता में पूछते हैं कि मैं ना चाहते हुए भी कई बार बुरी आदतों में फंसते चले जाता हूँ, ना चाहते हुए भी मैं ऐसे ऐसे कार्य कर बैठता हूँ जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। ऐसा कई बार हमारे साथ भी होता है। तो कृष्ण उसका आंसर देते हैं कैसे सुधारना है इन आदतों को। कृष्ण क्या बोलते हैं, भाई प्रैक्टिस एंड रिनंसिएशन, प्रैक्टिस करना चाहिए बार 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 बार, और उसको हमें वैराग्य लेना होगा। वैराग्य किस किस चीज़ों से, वैराग्य कई सारी चीज़ों से लिया जाता है, ऐसा नहीं कि दुनिया से वैराग्य लिया जाता है। वैराग्य मतलब छोड़ना। जैसे मैंने गॉसिप का बताया, तो गॉसिप छोड़ना, मैं तभी बात करूँगा जब ज़रूरत होगा। ये एक बहुत बड़ा विषय है। जो टॉप CEOs होंगे, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो बहुत एफिशिएंटली अपने काम को करते हैं, बड़े स्कॉलर्स होते हैं, दे प्रिफर नॉट टू टॉक। कई बार फालतू में बातें करना वेस्ट है। श्रील प्रभुपाद जी से कई बार जो इधर उधर की बातें करते थे, मैनेजमेंट की बात करने के लिए भक्त लोग आते थे, प्रभुपाद जी शांत रहते थे, ज़्यादा कुछ नहीं बोलते थे। पर जब प्रचार करना है, गीता भागवत के बारे में प्रचार करना है, कृष्ण का गुणगान करना है, बहुत अनंत मुखों से गुणगान करेंगे, घंटों घंटों तक गुणगान करेंगे कृष्ण का। तो हमें चूज करना है अपना समय हम कहाँ दें। कई बार अपना समय जो हम व्यर्थ चीज़ों में देते हैं उससे निकालना होगा। तो इन सब चीज़ों से पहला क्या है, 3S के ऊपर हम चर्चा करेंगे, कैसे हम बुरी आदतों से बाहर आ सकते हैं। पहला है S मतलब स्टार्व करना होगा। भूख लगती ना, जैसे एकादशी के दिन हम फास्टिंग करते हैं तो इच्छा होती है खाने की, पर हम क्या करते हैं, दूर रहते हैं, स्टार्व, हम दूर रहते हैं। फिर उसके बाद में हम उसकी जगह पे हम कुछ दूसरा कार्य करेंगे, उसकी जगह पे कुछ दूसरा कार्य करना, उससे क्या होता है, फिर मन उन दूसरे कार्य में लग जाता है, मन दूसरे कार्य में लग जाएगा। जैसे दूसरे कार्यों में लग जाएगा
हम फिर हमारा मन उस कार्य में लग गया, हम अलग हो गए। क्योंकि ये सब जो है किस कारण से हम अटैचमेंट होते हैं? अटैचमेंट का मेन कारण क्या है? मन, राइट। तो मैंने स्टार्टिंग में हमने चर्चा की है हैबिट्स के ऊपर। हैबिट्स जो है कैसे आदतें जो है एडिक्टिव होती है, कैसे इन सभी आदतों पे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हमारा चरित्र बनाता है। और मन पे फिर हमने चर्चा की है, मन में कई सारी चीज़ें जो हमें स्टोर करके रखती है। मन को शास्त्र में 4 जानवरों से कंपेयर किया गया है। एक तो किससे? हाथी से कंपेयर किया गया है। हाथी बहुत ज़्यादा बलवान होता है और मदमस्त होने के कारण जब हाथी पागल हो गया तो फिर बहुत सारा डिस्ट्रक्शन कर देगा वो। उसी तरह हमारा मन भी होता है। मन में अगर कोई विचार जैसे आ गया, जैसे सुसाइडल थॉट्स होते हैं, जो इधर उधर जो गलत कार्य होते हैं, ये सब क्या होता है? मन पे इतना हावी हो जाता है, इतना हावी हो जाता है कि फिर हमारा पूरा शरीर नष्ट करा देता है। एक दूसरे को गलत हानि पहुंचाना, वो किसी ने अगर हमारा अपमान किया होता है तो फिर उस अपमान को सह नहीं पाते और उसके कारण कितना भी गलत कार्य कर देते हैं। ये क्या है? हाथी के जैसा हमारा मन स्ट्रांग हो गया है। पर उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है भगवान आगे चल के बताएंगे, तो मैं उसको पढ़ूंगा कैसे बताएगा कंट्रोल करना है। तो मन त्रायति इति मंत्र, मंत्र का जाप करने से धीरे धीरे मन क्या होगा? तर जाएगा। हाथी से कंपेयर किए। दूसरा बंदर से कंपेयर किए। बंदर जो है चंचल होता है, इधर से इधर, मन भी एक विचार पे अभी काम कर ही रहता है, दूसरे पे विचार चला जाएगा, दूसरे तीसरे पे विचार, अनंत विचार मन में कंटिन्यूसली आते रहते हैं। मन क्या? एक्सेप्टिंग एंड नेग्लेक्टिंग, चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा, हाँ ये विचार पे कार्य करना है, फिर उसको नेग्लेक्ट कर देगा, उसको हटा देगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे। तो ये मन की चीज़ों को, आदतों को हमें समझना होगा, तभी हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे, तभी तो रेक्टिफाई करेंगे। पहले हमें पहचानना है क्या क्या है प्रॉब्लम, बाद में उसका सॉल्यूशन निकाल के उसको उसके ऊपर कार्य किया जाएगा। तो कुछ कुछ आदतों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले सबसे एकदम सिंपल वाली आदतों पे चर्चा करेंगे, फिर थोड़ी बड़ी आदत और फिर बहुत बुरी आदतों पे चर्चा करेंगे। सिंपल आदतों में आएगा, सबसे पहले आएगा पोस्टपोनिंग, चीज़ों को आगे बढ़ाना। ये भी एक आदत है। कितने लोग हैं जो कि कभी कोई कार्य को पोस्टपोन नहीं करते? जैसे विचार है हम पोस्टपोन करते हैं ना, हर बार हम टाल देते हैं, चीज़ों को टाल देते हैं। टालना, कुछ कुछ चीज़ों को टालना चाहिए। किनको किनको टालना चाहिए? बुरे विचारों को, बुरे थॉट्स को, बुरे चीज़ों को टालना चाहिए। जब रावण अपना शरीर छोड़ रहे थे तब लक्ष्मण जी गए थे वहाँ पे, राम भगवान भेजे थे लक्ष्मण जी को, जाओ उनसे ज्ञान लेके आओ। तो रावण के पास लक्ष्मण जी जाते हैं और रावण फिर उनको क्या ज्ञान देते हैं? 2 चीज़ का ज्ञान देते हैं। क्या है वो 2 चीज़? यही था, जब भी कोई बुरा विचार आए उसको टाल देना, और जब भी कोई अच्छा विचार आए उसी समय कर लेना, उसी समय। जनरली क्या होता है हमारे साथ? उल्टा होता है। अच्छे विचार को हम टाल देते हैं और बुरे को उसी समय कर बैठते हैं। रावण वही बता रहा था। मुझे आकर के मंडोदरी बोली कि नहीं, कौन, शूर्पणखा आके बोली कि ऐसा ऐसा है, वहाँ पे राम भगवान आए हुए हैं, और उसको मैं इमीडिएटली करने चला गया। मुझे विचार आया था, रावण के मन में एक बार विचार आया था कि यहाँ से पूरा स्वर्गलोक तक वो सीढ़ी बनाने का सोचा था, बिना किसी परिश्रम के सीधा स्वर्गलोक चले जाए। वो कर सकता था, बना सकता था सीढ़ी आराम से, पर उसको उसने टाल दिया। उसको उसने टाल दिया था। और बुरा विचार जो आया था राम भगवान के पास जाके सीता माता को, उसको उसने उसी समय कर दिया। तो हमारे साथ भी कई बार होता है, हम बुरे चीज़ों को उसी समय कर देते हैं। होता है आपके साथ? बुरे विचार आते हैं, उसी समय हम कर बैठते। किसके साथ नहीं हुआ है ना? और फिर हम अच्छे विचार आते हैं उसको टाल देते। जैसे अभी खाली समय है, अच्छा कोई ज़्यादा हमें पास नहीं है, हम उठा के भगवद गीता पढ़ सकते हैं। देख रहे होते हैं, हाँ गीता रखा हुआ है, अच्छा किताब है, पिछली बार उन्होंने दिए थे, बोले थे पढ़ना चाहिए, हम पढ़ेंगे बाद में। है ना? टाल देते हैं। जब कर सकते हैं, भगवद गीता में कृष्णा बोले हैं
कंटिन्यूसली हमेशा मेरा जप करो, हर पल मेरा जप करते रहो, हम टाल देते हैं। ऐसे हर अच्छे विचार को हम टालते चले जाते हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए था। तो ये पोस्टपोनिंग क्या है, बुरी आदत है, पर ये ठीक है, सिंपल वाले में आता है, इसको हमें काम करना चाहिए। दूसरा और एक क्या आएगा, मूड ऑफ होना। कई बार मूड ऑफ हो जाता है ये क्या चीज़ है मूड ऑफ होना, बट ये भी हमारे दिनचर्या में एडेड है। कई बार हमारा हम कार्य नहीं करते, क्यों, मूड नहीं है मेरा, आज लेक्चर में क्यों नहीं आए, मूड नहीं है। ऐसे फालतू चीज़ों पे हम, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये आदत हमें बदलना है। और इससे फिर ऊपर उठते हैं, बड़ी वाली चीज़ों पे हम चर्चा करते हैं। बड़ी कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि एक दूसरे के साथ हम कार्य नहीं कर पाते हैं, हमारा उसके साथ जमता नहीं है ना? क्यों नहीं जम रहा है, किसका है ये कारण, मेरे में कमी है। मेरा अगर किसी और के साथ नहीं जम रहा है तो उसमें कमी है। हमें अपने आदतों पे वर्कआउट करना पड़ेगा, हमें अपने चीज़ों पे सुधार करना होगा, कैसे हम अपने कौन से कार्यों में हम सुधार करें ताकि हमारे सबके साथ जमे। राम भगवान, अभी राम मंदिर बनने वाला है, तो राम भगवान का एक बहुत ही सुंदर सा गुण था, क्या, वो मृदभाषी थे। मृदभाषी मतलब उनका भाषा, उनका जो कार्य था इतना सुंदर था, उन सब लोग उनकी ओर आकर्षित हो जाते, सब के सब उनकी ओर आकर्षित हो जाते थे। श्रील प्रभुपाद जी से भी सब लोग आकर्षित होते थे। आप देखिए बाहर के लोगों को बताना कि भाई गीता भागवत का प्रचार करो, नाम स्मरण करो, कितना मुश्किल है। प्रभुपाद जी ने जाकर के ऐसे लोगों को बताए और उनको भी क्या है, हरि नाम के धुन पे नचा दिए। वो क्या है, पवित्रता के कारण आता है। और हम फिर और ग्रेव एकदम बुरी आदतों पे चर्चा करेंगे। वो क्या होती है, एक दूसरे को चिढ़ाना, छोटी छोटी चीज पे हम एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाना, ये ग्रेव में आता है। ये भी कई बार हमारे मन में एकदम आदतों में बैठ चुका होता है, चिढ़ाना, मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, और इससे बढ़ता चला जाएगा फिर अपशब्द बोल देना, हर छोटी छोटी बात पे अपशब्द बोलना, और ज़्यादा होने पे हाथ उठाना, मारपीट करना। कई सारे लोग होते हैं छोटी छोटी बात पे मारपीट करना और बाकी सब करने लग जाते। तो ये सब ही हमें क्या करना होगा, मन में ये सब जो विचार आते हैं इनको सुधारना है। अब इन सब ग्राउंड्स पे बात करेंगे, जैसे बताया था HACK, H फॉर हैबिट्स, हैबिट्स पे हमने चर्चा की है, मन पे चर्चा की है, अब C पे चर्चा करेंगे, क्राउन्स। ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि जैसे भगवद्गीता में कृष्णा क्या बोले थे, इनको कैसे कंट्रोल करना है, क्या बताया था, अभी बताया, जैसे इन बुरे आदतों को कैसे कंट्रोल करना है, प्रैक्टिस एंड रिनंसिएशन से प्रैक्टिस करना होगा, और रिनंसिएट, उससे हमें लगाव जो हो जाता है, हमारा लगाव, उस लगाव को खत्म करना होगा। तो 4 लोगों की चर्चा करेंगे जिन्होंने उस लगाव को खत्म करके उससे जीत गए, जो हम शास्त्र में पढ़ सकते हैं। जैसे पहले आते हैं चाणक्य, चाणक्य के ऊपर हम चर्चा करेंगे। चाणक्य अपने जीवन में कई सारे कार्य में वो एक दृढ़ता बनाए रखे, हाँ ये कार्य करने हैं, और उसमें वो आगे बढ़ते चले गए। जैसे उन्होंने एक अखंड राष्ट्र का निर्माण करने का स्वप्न लिए थे, कई सारे बाधाएं आई, पूरे राष्ट्र का निर्माण करना बेस्ड ऑन वैल्यूज बहुत मुश्किल है, पर जैसे मन में जो विचार आया फिर आगे बढ़े। तो चाणक्य के कई सारे नीति श्रील प्रभुपाद जी भी अपने बताते हैं। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं, उनके जीवन में कई सारे ऐसे चांसेस आते हैं। एक बार एक बहुत सुंदर सा मौका आया था, वो गए थे कहाँ पे, ब्राह्मणों और वैष्णवों के बीच में एक सभा हो रही थी, उस पर बताने के लिए गए थे वो। वहाँ पे बहुत सुंदर चर्चा हो रही थी, तो वहाँ पे उन्होंने चर्चा किए थे, और कई सारे लोग फिर आने के बाद उनको पूरा उनको पूजा करने लगे, उनको पीछे पड़ने लगे। फिर उस समय भक्ति सरस्वती ठाकुर जो है, कैसे वैष्णव जो होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, वह कैसे ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ होते हैं, उसके ऊपर चर्चा किए थे उन्होंने। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में हम देखेंगे। तो ये सब क्या है, रोल मॉडल्स है। हरदास ठाकुर के बारे में हम चर्चा करेंगे। हरदास ठाकुर, ये सब और ज़्यादा लंबा समय चलते जाएगा, इसलिए अभी शॉर्ट में। हरदास ठाकुर के उनके बारे में भी वर्णन आता है कि कैसे उनके ऊपर माया देवी आकर के 2 बार टेस्ट करते हैं। उनके ऊपर बोला गया था उनको कि आप हरिनाम लेना छोड़ दीजिए,
हम आपको मारना छोड़ देंगे। उनको 22 बाजारों में जो है पीटा गया था, पर वो दृढ़ रहे। मन में यह विचार आएगा कि अरे इतनी परेशानी हो रही है, हम हरे नाम लेना, गीता भागवत पढ़ना छोड़ देते हैं। जैसे बताया ना, अच्छे चीज़ों को हम पहले छोड़ते हैं, तो ये मन में आएगा। बट हरिदास ठाकुर क्या बोले, हमारा खंडन भी कर दोगे, रक्त रक्त निकल जाएगा हर भाग से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर कण कण से भगवान का ही नाम निकलेगा। और अंत में श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने भी कैसे कितना कष्ट सह करके भी हर जगह जा करके भागवत का प्रचार किए, कितना कष्ट सहे, कितने बार वह जो है फेल होते रहे। उनके कोई जो अपने ही सगे संबंधी जो हैं, अपने गॉड ब्रदर्स हैं, कोई साथ नहीं दिए, पर वह अड़िग रहे। वो कहाँ से शक्ति मिलती है? हरि नाम जप करने से। तो हम अंत में प्लेज लेंगे, प्लेज के फॉर 4 प्लेज लेंगे, ठीक है। प्लेज लेने को तैयार है सब लोग, है ना? सब लोग प्लेज लेंगे। नए साल का शुरुआत करते हुए, नए साल को वेलकम करते हुए 4 चीज़ों का प्लेज लेना है। याद रखना है 4 चीज़, CARD, 4 चीज़, कार्ड, है ना। C फॉर चैंटिंग। आप सब लोग बोलिए, मैं निरंतर हरे कृष्ण मंत्र का जाप करूंगा। ये पहला प्लेज हुआ। C फॉर चैंटिंग हरे कृष्णा। दूसरा A फॉर एसोसिएशन, दूसरा प्लेज लेंगे, मैं जब भी समय मिले भक्तों का संग करूंगा। ये A फॉर एसोसिएशन, संगत हमारा आदतें बदलता है, संगत चूज करना है। नए साल में आप किसका संगत कर रहे हैं? संगत कई सारी चीज़ों से होती है, किताबों का संगत, म्यूजिक हम सुनते हैं, कीर्तन का संगत सुनना है, प्रसाद का संगत, तो ये सब संगत है। इन्हीं सब चीज़ों से हमारे मन में विचार जाता है। C फॉर चैंटिंग, A फॉर एसोसिएशन, R फॉर रीडिंग भगवद गीता। फिर तीसरा प्लेज लेंगे, मैं जब भी समय मिले गीता का पठन करूंगा। एक श्लोक रोज पढ़ना चाहिए। गुरु महाराज भी कई बार बोलते हैं, एक श्लोक निरंतर पढ़ें, निरंतर। कि श्लोक क्या है? कृष्ण की वाणी है। जैसे ही गीता पढ़ेंगे आपको कृष्ण का स्मरण होगा, कृष्ण का स्मरण। फिर अंत में D फॉर 2 आएगा, दर्शन, भगवान का दर्शन करना और प्रसाद लेना। तो बोलिए फिर चौथा और आखिरी प्लेज करेंगे कि मैं जो भी खाऊंगा प्रसाद ही पाऊंगा और रोज भगवान का दर्शन करूंगा। तो यह 4 प्लेज जो है हमारा साल भर का प्लेज होना चाहिए। जप करना, भगवत गीता का पठन करना, भगवान का दर्शन करना और प्रसाद पाना, तभी हमारा न्यू ईयर हैप्पी होगा। नहीं तो वही पुराना चल रहा है और पुरानी रीत चलती चली जाएगी, कुछ हैप्पी नहीं होने वाला है ना। तो हैप्पी करना है, ये 4 प्लेज हमेशा याद रखें, ठीक है। CARD, कार्ड, चैंटिंग, एसोसिएशन, रीडिंग और डाइट, हमारा जो भोजन है। यहीं पे हम अंत करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? हमने सबसे पहले हैबिट्स के ऊपर चर्चा की है, किन किन आदतों को हमें पालना चाहिए। कई सारे आदतों के ऊपर हमने गिने, चर्चा की है। मन के बारे में सुने, मन भगवद्गीता में कृष्णा कैसे क्या बोलते हैं, कैसे कंट्रोल करना चाहिए, प्रैक्टिस एंड रिनंसिएशन। और अंत में कुछ और भी डिटेल हो सकता था, कुछ जैसे चाणक्य के बारे में, भक्ति सिद्धांत ठाकुर के बारे में, श्रील प्रभुपाद जी के बारे में चर्चा की, और अंत में 4 प्लेज लिए, ठीक है। उन सबको कोशिश करना है कि पालन करें। हरे कृष्णा। कोई पूछना चाहेंगे तो बोल दीजिए कुछ, या तो हम प्रसाद चालू करेंगे। बोलिए। हाँ, या अगर आप जेन्युइन मतलब प्रसाद चालू कर देते हैं, बाद में फिर हम कर देंगे, ठीक। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।